को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम थोड़ा इतिहास की बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। जैसा हमको बताया जाता है कि आर्यभट्ट जो थे उन्होंने शून्य की खोज करी थी और उसके बाद से हमको पता चला कि शून्य नाम की भी कोई चीज़ है। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि भाई क्या सच में ये हुआ था। और हमको एनसीईआरटी की किताबों में पिछले साल मेरा 10th था, तो फिर मैंने मैथ पढ़ी थी जो कि कंपलसरी होती है 10th में। और तो उसमें भी एक चैप्टर था, उसमें एक पन्ना था, उसमें लिखा हुआ था कि इन्वेंटर ऑफ ज़ीरो आर्यभट्ट। तो अब मैं ऋग्वेद पढ़ता हूँ डेली, तो उसमें भी हमको एक लाइन मिली थी। और रामायण जैसा थोड़ा पीछे की बात कर लेते हैं कि अगर वाकई आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी तो फिर रावण के 10 सिर कैसे गिने गए? क्योंकि 10 तो तभी बनेगा ना जब आप एक के आगे ज़ीरो लगाएंगे। और कृष्ण जी की 16,108 रानियाँ कैसे गिनी गई? 100 कौरव कैसे गिने गए फिर? और वो भी छोड़िए, चलिए आप वो माने ना माने, धार्मिक मान्यता है, मैं तो मानता हूँ कि वाकई हुआ था ये चीज़। वो आपके ऊपर, आप माने ना माने। ऋग्वेद तो बहुत पुराना है, लाखों साल पुराना है जो वेद है हमारे। तो उसमें जो पहला मंडल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मान लीजिए कोई नॉर्मल बुक है, तो उसमें अगर बहुत सारे चैप्टर हैं तो एक चैप्टर होता है, उसके अंदर टॉपिक होते हैं और टॉपिक के अंदर होता है पैराग्राफ। तो वैसे ही ऋग्वेद में क्या है, मंडल है, उसके अंदर सूक्त है और उसके अंदर जो आते हैं हमारे मंत्र आते हैं। श्लोक नहीं होते हैं, वो मंत्र होते हैं। तो श्लोक और मंत्र में क्या अंतर होता है, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज चर्चा का विषय यह है कि क्या वाकई आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। तो ऋग्वेद का जो पहला मंडल है, पहले मंडल का जो 104 नंबर का जो सूक्त है, पहले ऋग्वेद का पहला मंडल 104 नंबर सूक्त, और उसके अंदर जो छठा मंत्र है उसमें हमें एक लाइन मिलती है जो मिलती है कि हमें पाप शून्यता वाले घरों में ना रखें। मतलब वो सूक्त जो है वो इंद्रदेव के ऊपर है और उसमें एक लाइन मिलती है कि हे इंद्रदेव, हम सभी को पाप शून्यता वाले घर में रखें। तो इस हिसाब से समझ गए होंगे कि ऋग्वेद में भी हमको शून्य शब्द जो है वो मिलता है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि हाँ वाकई ज़ीरो बहुत पहले से था, लाखों साल पहले था। कोई आर्यभट्ट ने खोज नहीं की थी। और 4-5 तर्क हैं जो आप दे सकते हैं कि क्या फिर रावण के 10 सिर कैसे गिने गए। अच्छा, एक तर्क और बचता है, वो ये है कि अगर आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी तो राम जी तो बहुत लाखों साल पहले थे, त्रेता युग में थे। तो फिर उनकी जो जन्म कुंडली बनी वो कैसे बन गई? क्योंकि जन्म कुंडली जो होती है वो आपका बिना जीरो के नहीं बन सकती। आप किसी से भी पूछेंगे, किसी विद्वान आदमी से, तो वो आपको यही बताएंगे कि जो आपकी जन्म कुंडली बनी है वो बिना शून्य के नहीं बन सकती। तो यानी कि आर्यभट्ट से पहले क्या लोगों की जन्म कुंडली नहीं बनती थी? आर्यभट्ट से पहले भी लोग थे। राम जी बहुत लाखों साल पहले थे, तो वो काफ़ी पुरानी बात हो गई। मेन बात ये आती है कि आर्यभट्ट से भी पहले लोग थे जिनकी जन्म कुंडली बनती थी, और जन्म कुंडली बिना शून्य के नहीं बन सकती। ये असंभव है कि बिना शून्य का इस्तेमाल किए जन्म कुंडली बन जाए। तो ये तर्क है, 4-5 तर्क हमको हमको मिलते हैं। जो आपका पहला तर्क ये हो गया कि 16,108 रानियाँ कृष्ण जी की कैसे थी। फिर 108 यानी कि शून्य मिलता है हमको। तो फिर उसके बाद 100 कौरव कैसे हो गए? 00, 100। उसके बाद रावण के 10 सिर कैसे गिने गए? 10। अगर आप 0 हटा दीजिए तो कोई वैल्यू नहीं है। फिर ऋग्वेद में शून्य शब्द कैसे है? तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अच्छा हुआ भाई, ये किसी अंग्रेज को नहीं दिया गया है कि भाई किसी अंग्रेज ने जीरो की खोज की थी। वो तो
भला हो भगवान का कि आर्यभट्ट को ही दे दिया गया है कि भाई आर्यभट्ट ने खोज की। आर्यभट्ट को फिर हम क्या मान सकते हैं? अच्छा, महत्वपूर्ण बात ये आती है कि भाई अगर उन्होंने शून्य की खोज नहीं की तो हम उनको क्या माने? देखिए, उनको हम ये मान सकते हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान थे जिन्होंने पहली बार क्या करा था, किसी कॉपी में खुद से जीरो लिखा था। जीरो मतलब न्यूमेरिक में, मतलब किसी वर्ड में नहीं, जैसे ZERO, या फिर हिंदी में कहें तो शाह ऊ की मात्रा आधा ना, या ऐसे नहीं लिखा था। वो उन्होंने क्या करा था, पहली बार न्यूमेरिक में जीरो लिख दिया था कॉपी में। तो लोगों ने क्या समझ लिया कि भाई इन्होंने जीरो की खोज की थी। नहीं, उन्होंने जीरो की खोज नहीं की थी। जीरो तो बहुत पहले से है। वो एक नॉर्मल इंसान थे जिन्होंने क्या करा, न्यूमेरिक उसमें जीरो लिख दिया था एक कॉपी में, बस। इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं करा था। उनको भी मालूम थी ये बात कि जीरो बहुत पहले से है। उनको दे दिया गया क्रेडिट, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा हुआ हुआ नहीं था। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी दबाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।